हेलो बच्चों, आज हम पाठ एक रिश्तों की समझ का लास्ट भाग जो है पेज नंबर 6-7 पर दोनों पर है। उसका हम आज पार्ट एक का लास्ट भाग पढ़ेंगे, जिसमें है आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक वैज्ञानिक हैं, ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित यानी निर्धारित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक यानी पिता या जन्म देने वाला कहते हैं। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मटर के पौधे बहुत से प्रयोग किए और ये सिद्ध किया कि वंशानुगत के जो नियम हैं वो निर्धारित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, जनक यानी पिता कहते हैं। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है। इन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं मटर के पौधे पर, और ये प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध किया है आनुवंशिकी यानी लक्षणों का, वंशानुगत लक्षणों का गमन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आगे से आगे बढ़ते रहते हैं वो आनुवंशिकी है। तो आनुवंशिकी का नियम प्रतिपादित किया है, इस कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक यानी पिता या जन्म देने वाला भी कहते हैं। इसी से संबंधित दूसरे वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो हमारे भारतीय हैं और पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में उन्होंने जन्म लिया। नए वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध यानी खोज करना, खोज पत्र लिखे हैं। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, जो भारतीय हैं और पंजाब में इन्होंने जन्म लिया था, पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण तो बहुत सारे शोध पत्र इन्होंने लिखे थे, जिस कारण भी इन्होंने भारतीय सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो नोबेल पुरस्कार यानी इनाम, इसे इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है तो हमने पढ़ा है कि डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये दोनों वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वंशानुगत जो नियम होते हैं, वंशानुगत जो गुण होते हैं, इनका इन दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किया, इन्होंने खोज की है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों के जैसे होते हैं, लेकिन यह भी जानना चाहती थी कि क्या वह गुण जानवरों से मिलते हैं। पिंकी ने ये तो समझ लिया कि हमारे जो लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता या फिर हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से या पूर्वजों से मिलते हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या ये ऐसे ही गुण जानवरों में भी होते हैं। तो हाँ, जानवरों में भी ऐसे गुण होते हैं। जानवरों में भी उनके लक्षण उनके माता पिता या उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है चर्चा कीजिए और बताइए। इसमें पहला प्रश्न है, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती हैं? तो गाय अपने बछड़े को सूंघ कर या चाट कर पहचानती हैं। आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती हैं? तो हमारी माँ हमें भीड़ में हमारा चेहरा देख कर पहचानती हैं। ये दोनों प्रश्न हम कल करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव में उनके माता पिता या पूर्वज गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी सच में अगर वास्तव में ये है, सच में प्रत्येक जीव यानी हर एक जीव में उनके माता पिता या पूर्वजों से गुण प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो उनके माता पिता या पूर्वजों से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, हमारा पाठ ख़त्म हो गया है। इस पूरे पेज में जो कठिन शब्दार्थ है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में करना है, और इस पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, प्रश्नोत्तर कल करेंगे।